अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, ये तय करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आज बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि आज सभी सदस्यों ने मूर्तियां देखकर अपना मत सौंप दिया है। अब ट्रस्ट के अध्यक्ष और महामंत्री सभी सदस्यों की राय के आधार पर अगले 3 दिनों में मूर्ति का चयन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 3 कलाकारों ने 7 महीने में मूर्तियां तैयार की हैं। सभी कलाकारों को मूर्तियों के स्वरूप को लेकर निर्देश दे दिए गए थे। उसी के आधार पर मूर्तियां तैयार कराई गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग हो चुकी है। गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है? आज हमारी एक ही मुद्दे को लेकर के बैठक थी और इसमें तीनों प्रतिमाओं में किस प्रतिमा का चयन किया जाए, यह एक ही विषय था। उसका पहले से नीति निर्धारण किया गया कि हम लोगों को यह प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए और उसका नीति निर्धारण करने के पश्चात हम लोगों ने जाकर के सबने साथ में तीनों स्थानों में निरीक्षण किया और आकर के अपना अभिमत अलग अलग कागज के ऊपर दे दिया। अब इन सारे अभिमतों को जो कि अलग अलग कागज पर अलग अलग लोगों ने दिए हैं, उनको एकत्रित करके और हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय उसका निर्णय करेंगे। तो ये निर्णय होगा कब तक? अब देखो, ये निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। हाँ, मेरी अपेक्षा ऐसी है, ये कोई हमने उनको कहा नहीं है या उन्होंने हमसे कहा नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा ऐसी है कि 3 दिन के भीतर ये निर्णय हो जाना चाहिए। अच्छा। कुछ आप लोगों ने मूर्ति देखी है, आप किस तरह की मूर्ति है महाराज जी, अगर कुछ बता सके? देखो, तीनों कारीगरों ने, तीनों घरानों ने अपने प्राण उंडेल करके 7 महीनों तक जो परिश्रम किया है और अयोध्या की भूमि में उन्होंने भगवान श्री राम को रात दिन याद करते हुए परिश्रम किया है, तो मुझे तो भगवान तो बाद में, लेकिन एक कारीगरों का ही अभिवादन करने का मन होता है। उन्होंने पूरे मन से इस काम को किया है। अब इस काम में कौन सी प्रतिमा का स्वीकार होता है नहीं होता है, ये तो दूसरी बात है। कलाकार कौन है महाराज जी, नाम बता दें। एक में योगीराज हैं, दूसरे में पांडे जी हैं जयपुर के, और तीसरे में भट्ट घराने के कर्नाटक के हैं। अच्छा। हाँ, तो तीनों मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं। तीनों मूर्तियां लगभग समान हैं, खड़ी मुद्रा में ही हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे, सूचना जो दी गई थी, उसी प्रकार की है। वे 51 इंच वो मूर्ति होनी चाहिए और उसके दोनों हाथ आजानुबाहु होने चाहिए, बाल स्वरूप होना चाहिए। ये सारी कॉमन बातें जो बतलाई गई थी, उन तीनों ने पालन किया है। ठीक है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी 30 दिसंबर यानी कल अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो 16,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मैं इस वक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर हूँ। ये भले ही पुराना रेलवे स्टेशन है, उसके बगल में जो है नया रेलवे स्टेशन आ रहा है। कल उद्घाटन होने वाला है। मैं आपको एक बार पीछे दिखा दूं। पीछे जो है वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है और अमृत भारत भी यहाँ पे लगी हुई थी। अमृत भारत ट्रेन भी आ चुकी है। तो दोनों जो ट्रेनें कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, वो यहाँ पे आ चुकी है। ये फिलहाल पुराना रेलवे स्टेशन है। इसके बगल में जो है नया वाला रेलवे स्टेशन है, जो कि 3 मंजिला ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का जो वो रेलवे स्टेशन है, जिसके अंदर नई साइनेजेस, नए बोर्ड्स और जो जिसकी कैपेसिटी लगभग 1 लाख लोगों को पर डे हैंडल करने की है। उसके अंदर एस्केलेटर्स भी है। बाहर से मंदिर, अंदर से मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना हुआ वो एक रेलवे स्टेशन है। पर अभी की बात यह है, जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन, वो यहाँ पे आ चुकी हैं। वो कल फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।